जो चीज़ों को काम करने की ज़रूरत है, अगर आप उसके ऊपर करते रहें तो पाकिस्तान जहाँ भी खेले, वैल्यू तो है पाकिस्तान की क्रिकेट की। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू है तो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच रखा जाता है ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू है तो अहमदाबाद में पाकिस्तान और इंडिया का मैच रखा जाता है ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की वैल्यू है तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का मैच था। अगर पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत है तो 2019 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच था। 2022 के वर्ल्ड कप में भी मेलबर्न में क्यों सबसे अहम वेन्यू के ऊपर ही पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, क्यों होता है ना? लेकिन उसकी रीजन इंडिया भी तो है ना। पाकिस्तान जब भी मुकाबले इंडिया के आता है तो पाकिस्तान की भी अहमियत मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी। इंडिया नहीं, तो इंडिया फिर किसी और के साथ खेल ले। बात यह है कि दो टीमों का मैच जब आप किसी एक खास वेन्यू पर रखते हैं, न्यूयॉर्क में क्यों रखा गया, आपने सेंट लूसिया में क्यों नहीं रखा? सही बात है, समझने की बात है। आपने मेलबर्न में रखा, आप किसी और जगह पे रख लेते हैं। मेलबर्न में क्यों रखा? ख्वाहिश साहब कितने लोग बैठते हैं? 1,05,000। जब आप ये और जब दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, अहमदाबाद में 1.5 लाख, अहमदाबाद में 1,32,000 का क्राउड है। क्यों रखते हैं? उसकी वजह यह है कि दुनिया भर से जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो पसंद करते हैं, वो दोनों टीमों को आपस में खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा हदफ होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हम दुबई में एक मैच जीतने के बाद हम पाले किले में, कोलंबो में, अहमदाबाद में, न्यूयॉर्क में, मेलबर्न में जो हारे हैं, या कहीं एक पाले किले वाला मैच बारिश की वजह से हुआ नहीं था, हमने इन तमाम मैचेस में जो क्रिकेट खेली है, क्या हम ये क्रिकेट डिजर्व करते हैं? क्या ये हमारा पोटेंशियल है? क्या हम यहाँ से वापस आना है या हमने एक और मैच हारना है? कुछ क्लोज मैच हुए जो हमने अपनी गलतियों की वजह से हारे, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब मैच इख्तिताम पजीर होता है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन खड़ा हुआ, नजरें सब पहले नंबर की तरफ होती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट को ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए उसूली तौर पर। पाकिस्तान में आईसीसी ने पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी दी है, उसके सारे बोर्ड मेंबर्स ने पाकिस्तान को दी है। ये पाकिस्तान का बुनियादी हक है, ये पाकिस्तान का आईनी और कानूनी हक है, ये पाकिस्तान का रिवायात में, कवायद ज़वाबित में, उसूलों में हक है। पाकिस्तान को पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी मिलनी चाहिए। और छोड़ ले, अगर कहते हैं नहीं, क्या चीज पाकिस्तान को वापस ला सकती है? विक्ट्री पाकिस्तान को वापस ला सकती है, परफॉर्मेंस। जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो आप ये दरवाजे को अंदर से ताला भी लगा देना तो आपकी फोटो यहाँ पर आएगी, वो रोक नहीं सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात तो ये क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया अभी वर्ल्ड कप का फाइनल जीता, तो पाकिस्तान की भी हेडलाइंस थी, पाकिस्तान के दुनिया में ना जी, रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक सकता था। आप जो मर्जी कर लें। जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, पाकिस्तान जो भी हो ना, चैंपियंस ट्रॉफी का भी, और दुनिया के किसी खित्ते में हो रहा हो, पाकिस्तान अगर उसका फाइनल जीतेगा ना, तो जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, उनके स्पोर्ट्स पेजेस के ऊपर, उनके सफ़ाए अव्वल के ऊपर पाकिस्तान की फोटो लगनी ही लगनी है। वो हो ही नहीं सकता, आप इग्नोर करेंगे। मुझे इस चीज पे ये दुख हुआ कि एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी हम पाकिस्तान में करवाने का कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज एक खबर जो है वो झूठी और बेबुनियाद खबर एक पीसीबी से ही जारी करवाई जाती है, मतलब उधर से फ्लोट करवाई जाती है, उधर से ही कुछ बंदों की निशानदेही जिनकी हो चुकी है, वही ये चीज़ें आउट करवाते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है, उस हवाले से भी चेयरमैन गुफ्तगू करेंगे और उनको कहेंगे कि न्यूट्रल वेन्यू पे करवाएं। ये कितनी गलत खबर है कि एक तरफ आपका स्टांस ये है कि आप चेयरमैन आपकी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएं। एक और बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आप बैक वक्त दो चीजें, लेकिन ना जब आप इसको इस तरीके से भी देखें, मतलब ये ठीक है आपकी बात कि वो उन्होंने एक ऐसे वक्त में नहीं होनी चाहिए थी, ये वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात करना भी थी ना इंडिया के साथ, तो ये इसका वक्त नहीं था। आप ये, क्योंकि ये एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। ये आप इंफॉर्मेशन मीडिया को देते, ये उसका वक्त नहीं था। ठीक, आप दे दें यार, देते हैं, लोग देते हैं एक दूसरे को, ऐसी कोई बात नहीं है, रोजमर्रा के जो मामूलात होते हैं, ठीक है। लेकिन ख्वाहिश साहब, एक इसका दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर कुछ ना कुछ लेन देन होना है, अगर कुछ ना कुछ बार्गेन होना है किसी भी सतह के ऊपर, तो उसके ये जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ईसीबी की तरफ से कोई बातचीत होती है, तो एक होती है जहन साजी, एक होती है आपको माहौल बनाना। तो इसका दूसरा पहलू जो है ना ख़बर का, वो ये भी है कि आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं, फ़र्ज़ कर लें कि कहते हैं ठीक है हम हाइब्रिड पे खेलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है,
तो भाई ये इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बैठे हैं, CEO बैठे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन बैठे हैं, ये BCCI के सेक्रेटरी जय शाह साहब बैठे हैं, हाइब्रिड मॉडल पे चैम्पियंस ट्रॉफी खेलनी। वो कहेंगे मोहसिन नकवी साहब को, शाह साहब ज़रा मोहसिन, मिस्टर मोहसिन या नकवी, मिस्टर नकवी, जो भी कोई पाकिस्तानी होता है को कहता शाहजी छड्डो मान जाओ। तो वो करेंगे शाहजी ज़रा बात क्या होगा, क्या बायलैटरल सीरीज़ मेलबर्न में खेलेंगे, तयशा करें। अच्छा, वो कहेंगे चलें जी ये इधर जाएं, क्या उसको कहते हैं, क्या नाम है इसका, हाइब्रिड पे, और आपकी न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज़ अनाउंस हो जाएगी। इसका दूसरा पहलू भी है, वो जो इस खबर के साथ जुड़ता है। मेरा ख्याल है अगर ये ऐसा है, ये एक और बात है, अगर आप इसको एक तरीके से कह दें कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं दूसरे पहलू से कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, तो फिर उसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर लेकर जाते हैं तो फिर ये ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। फिर कोई ना कोई वो जो जमानती हैं जो साथ बैठे होंगे ना, ECB वाले, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले, 3-4 लोग जो बड़े हैं जिन्होंने फैसला करना है, तो मेरा ये ख्याल है फिर एक कान इस तरफ भी दस्तक देता है कि यार ये भी बात सुन ले। इसलिए इस पहलू को 100% रद्द कर देना मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब नहीं है। अगर कहीं बात हुई है तो उसका ये जो जोड़ तोड़ है वो इस अंदाज से हो सकता है। लेकिन ये तो देखिए ना, ये तो आप सोच रहे हैं और मैंने ये बात कहीं और भी सुनी है, मतलब हम अक्सर लोगों का भाम ये भी था इस बात के ऊपर, इस खबर के बाद, यहीं से सुनी है, कहीं और से नहीं सुनी। अच्छा, याद नहीं, लेकिन मैंने सुनी थी ये यहीं से सुनी है। खैर दो चीजें कहीं और से हुई तो मुझे बताइएगा जरा। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब आप देखें कि अगर तो इस तरह से होता है कि मतलब मोहसिन नकवी साहब ने अगर इस तरह से बात करनी थी, इसका ये एंगल था, ये कुछ था, तो फिर बात हुई नहीं है। मतलब क्या चेयरमैन साहब उस वक्त खामोश हो गए बस? ख्वाहिश साहब को भी पता है, इनकी भी बहुत बरस हो गई। जहाँ पर आग होती है ना, धुआं वहीं से उठता है। ठीक है, आग लगानी पड़ती है ना। जहाँ पर समंदर होता है ना, लहरें वहीं पे होती हैं। जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है ना, धुंध वहीं पे होती है। और बंदे कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसलिए ये देखें, एक तो बात ये है कि ये जो दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट के ताल्लुकात है ना, ये तो बड़ी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये जब तक बॉस ऑर्डर नहीं करेंगे ना, बॉस से मुराद ये है कि दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म, उस वक्त तक नहीं होता। तो जब अगर ये इन्होंने तय कर लिया कि हमने करना है, तो फिर कोई चीज़ रुकनी नहीं। फिर वो आएंगे, फिर किसी को ये भी कहने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि हम वाघा बॉर्डर से आ रहे हैं, कि हम दुबई की फ़्लाइट लेके लाहौर उतरेंगे। ये उस वक्त तक है। लेकिन एक बात तय है कि जो कंपटीशन या जो आई बॉल्स या जो ऑप्टिक्स पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के ना, और दुनिया में किसी दूसरे क्रिकेट के नहीं है। लोग ऐसे, हालांकि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज कारकर्दगी के, पाकिस्तान के क्रिकेटर सलाहियत के उस मायार पर नहीं है जो इससे पहले हुआ करते थे। आज उसमें कहीं ना कहीं तनज़ली है। इसके बावजूद भी, और पाकिस्तान की ये वाली भी टीम ना, जिसके पास आपको लगता है कि बहुत सारे मसाइल हैं, जब ये इंडिया के खिलाफ खेलते हैं या दूसरी टीमों के खिलाफ खेलते हैं, आपको इनका पोटेंशियल भी फर्क नजर आएगा। आप जो अच्छा मैनेजर हो ना, जो टीम को अच्छा मैनेज कर सके, जो आपकी सिलेक्शन को अच्छा मैनेज कर सके, जो अच्छे फैसले कर सके, ये वाली टीम भी इससे बेहतर रिजल्ट देने की या नताइज देने की, उससे बेहतर क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखती है। ये कुछ हमारे गलत फैसले हैं, कुछ हमारी क्रिकेट को गलत अंदाज में चलाया गया है। ये इतनी बुरी टीम नहीं थी जितनी पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7-8 महीनों में क्रिकेट खेली है। मैं इसके ऊपर कायल हूँ। ये मान ही नहीं सकते हैं यार। ये जो क्रिकेट को समझते हैं ना, जिनको पता भी होगा, जिनके पास इत्तलात भी होती हैं, जिनके पास मालूमात भी होती हैं, ये जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये इसका पोटेंशियल नहीं है जिस पे ये क्रिकेट खेलेंगे। ये इससे बेहतर पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं। बदलती हवा बहुत कुछ बदल देती है। कादिर साहब, क्योंकि बात हो रही है मैनेजमेंट की, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की, तो एग्जैक्टली मुझे याद आया कि बाबर आजम ने कहा कि वो विराट कोहली से भी बहुत सीखते हैं, उनको नोटिस करते हैं, केन विलियमसन से सीखते हैं और जो रूट से भी बहुत सीखते हैं। इंस्पिरेशन उनकी बहुत अच्छी है। सुबह मैं दोपहर में इससे मुतालिक मैं शायद आशमी साहब से भी बात कर रही थी। अगर बाबर की इंस्पिरेशन ये है, तो वो हमें नज़र क्यों नहीं आती है कैप्टेंसी के अंदर, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो?
देखें सीखने का अमल तो मेरा ख्याल है कि इंस्पिरेशन नहीं होगी, सीखना होगा, सीखना सीखते होंगे। इंस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सीखते हैं, तो सीखना और इंस्पिरेशन में फर्क है। स्पेशली उन्होंने नाम भी ये 3 लिए हैं। इंस्पिरेशन में और सीखने में फर्क है। उनकी इंस्पिरेशन वो जिससे बात कर रहे थे वो थे, थे ना। क्या बात है, वो तो शुरू में भी उन्होंने कहा है कि मैं वो मेरी इंस्पिरेशन। क्या बात है। तो आप देखेंगे ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं सीख चुका हूँ। या अगर कोई भी बड़ा बंदा होगा या कोई भी तरक्की कर रहा होगा बंदा, वो अपने आप को समझदार समझ लेगा जब तक ये समझ लेगा कि मैं सीख चुका हूँ, तो वो तब उसके बर्बादी का टाइम शुरू हो जाएगा। और एक दूसरे के बारे में अच्छी राय भी देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। देखें हम पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के बारे में शायद उन्होंने रोहित शर्मा ने एग्जैक्टली, इवन विराट को। सर आमिर के बारे में विराट कोहली ने काफी दफा तारीफ की है। देखें जो चीज है, आप बुमराह के बारे में अगर डिस्कस करें किसी क्रिकेटर से, बैटर से, तो वो बताएगा कि बुमराह टफेस्ट बॉलर है इस टाइम में। स्टार्क था मतलब अब ये ऐसे बॉलर थे। एंडरसन, डेल स्टेन के बारे में पूछा गया, तो वो मैं एक शो देख रहा था, उसमें असद शफीक को पूछा कि जी आपको कौन सा बॉलर ऐसा था जिसको आप घबराते थे फेस करते। वो कहता घबराते तो नहीं, बस दिल करता था इसको फेस ना करूं। उसने कहा कौन सा था? उसने कहा डेल स्टेन। तो उसने कहा नहीं, वो तो हफीज भी घबराते थे। तो आप ये देखिए कि ये चीजें, विराट हो गया, विराट तो खैर पुराना है, रोहित पुराना है, सीनियर्स हैं, केन विलियमसन, बाबर हैं, उसके बाद आप करंट एरा में रूट का भी नाम जो रूट है। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो एक दूसरे को देख के सीखते हैं। मेरे ख्याल में अगर वो जो रूट अगर अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेगा, शॉट सिलेक्शन बेहतर करने की कोशिश करेगा, अगर उसकी कवर ड्राइव कमजोर है बिल फर्स्ट, तो वो बाबर और विराट को देखेगा नहीं। लेकिन कादिर वो देखेगा कि इनका स्टांस क्या है, ये कैसे बैट लाते हैं। उसको भी पता है कि कैसे बेहतर हो सकती है। लेकिन एक चीज है समझाने वाली, आप कोच क्यों रखते हैं साथ? मतलब आप इसीलिए रखते हैं कि आपको जहां पर आप लैक कर रहे हो वहां पर आपका कोच आपकी करेक्शन करेगा। उसने बैट पकड़ के तो नहीं आपको बताना कि आपने जो ना ऐसे खेलना है। आप टेक्निक प्लेयर की चेंज नहीं कर सकते। जो गुज़श्ता अदवार में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हो चुका है, टेक्निक्स चेंज करवाई गई हैं प्लेयर्स की। ठीक है, उनको जबरदस्ती कहा गया कि तुमने ऐसे नहीं खेलना, तुमने ऐसे खेलना है। प्लेयर तबाह हो गए। उनकी जो अपनी जाती टेक्निक थी वो उसके ऊपर खेलते तो वो शायद अच्छा परफॉर्म कर जाते। आप मोहम्मद यूसुफ से सब प्लेयर क्यों अच्छे तरीके से रहते रहे, उनको अच्छा कहते रहे? वो इसीलिए कहते रहे कि मोहम्मद यूसुफ उनको टेक्निक चेंज करने का नहीं कहता था, वो उनको कहता था कि जी भाई परफॉर्मेंस दें। हाफिज साहब की स्माइल से मुझे समझ लग गई है क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं इग्नोर कर रही थी, लेकिन चले, थैंक यू हाईलाइटेड कादिर। लेकिन मेरी बात सुने, देखें विराट कोहली का नाम लिया, विराट कोहली अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके। केन विलियमसन भी ठीक है करते हैं, जॉ रूट भी करते हैं, उनकी वेरिएशंस नजर आती हैं शॉट्स में। बाबर आजम की एक ही टेक्निक है ना, वो कहाँ सीख रहे हैं? वो नजर क्यों नहीं आ रहा सीखा हुआ अमल? नहीं देखें, ये आप देखिए वर्ल्ड कप T20 में जिस तरह से वो आउट हुए, हाँ वो आउट होने का तरीका उनका हो सकता है, प्लेयर के ऊपर आता है टाइम। देखिए ये हम उसके ऊपर ये तनकीद नहीं कर सकते कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है। आपके पाकिस्तान में इस टाइम पे करंट जो टाइम चल रहा है उसमें वो उससे अच्छा कोई बैट्समैन नहीं है। उसकी परफॉर्मेंस नहीं है उसके देखें ना, सामने होता तो टीम में होता। तो यही तो बात है ना, टीम में लाएंगे तो आएंगे तो किसने लाना है? वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बैठे हैं लोग, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हैं लोग, उन्होंने लाना है। हाँ। अभी जो सिलेक्शन कमेटी है वो लाएंगे ना। बाबर आजम भी इवन कह चुका है पाकिस्तान में कि अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो मुझे ज्यादा अच्छा उसकी पसंद है बैटिंग। अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब का तो जारहाना स्टाइल पसंद है, अल्लाह करे वो भी अपना लें बाबर।